जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। 4 वर्षीय बच्ची के नाना बने दामाद और नातिन की जान के दुश्मन। घर में ताला लगाकर पिता और बच्ची को दर दर की ठोकरें खाने को किया मजबूर। जमीन के कई विवाद देखे होंगे, मगर नाना अपने नातिन और दामाद के घर में कब्जा कर ले, यह पहला मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। कुख्यात बदमाश प्रदीप पांडे 4 वर्षीय बच्ची के नाना अपनी नातिन और दामाद के ही जान के दुश्मन बन बैठे। उनके घर में ताला लगा दिया और बच्ची और उसके पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरा नाम विवेक तिवारी है। मेरे पिताजी ये हैं, इनका नाम है महेश कुमार तिवारी। ये मेरी बेटी है मिशा तिवारी, ये अभी 4 साल की होने वाली हैं। मैं भोपाल से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, सेंट्रल वाटर कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड हुए हैं ये। और हमारा घर जो है खेजड़ा बरावन में, हमने पापा ने बुक करा था, प्लॉट खरीद के बनाया था। उसके बाद पापा ने मेरे नाम पर रजिस्ट्री करवा दी थी। तो मतलब रजिस्ट्री, चेन रजिस्ट्री सब मेरे नाम पर है। बिजली का बिल मेरे नाम पर आता था। किसी कारणवश हम लोग रायपुर शिफ्ट हो गए थे थोड़े टाइम के लिए जॉब से। तो मैं वहाँ पर, मेरी वाइफ जो है शांत हो गई, तो उसके चलते मेरे ऊपर केस भी हुआ था। मैं वहाँ से बरी हो गया हूँ। ये मेरे बरी की कॉपी है यहाँ पर, जो मैं रायपुर जेल से वहाँ से बरी हुआ हूँ कोर्ट से। यहाँ पर जब वापस आया तो यहाँ पर जो मेरे ससुर हैं प्रदीप पांडे, वो पहले ही कुख्यात बदमाश हैं। गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर और 70-80 सारे केस थानों में इनके केस हैं। उनने मेरे घर पे कब्जा करके रखा हुआ। जब हम वहाँ पर गए, वहाँ का ताला दूसरा डाला हुआ था, हमने तोड़ा तो वो लोग आ गए, उनके गुंडे आ गए, मारपीट करी, बच्ची को धमकी दी, जान से मार देंगे अगर यहाँ दिखा तो दोबारा आया, भोपाल में दिखाई दिया तो गायब कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा। घर पे ताला डाल के रखा हुआ है सर। FIR सर वहाँ से वो लोग फ़ोन लगा देते हैं, किसी भी नेता मंत्री से फ़ोन लगवा कर वहाँ पर से FIR होती नहीं सर, वहाँ से भगा देते हैं थाने से। मैं सर मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि मेरा घर मेरे को खाली करवाया जाए, मेरी बच्ची, मेरे परिवार को, हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि वो सर बहुत बड़ा गुंडा है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके चलते हम लोग मतलब छुप छुप कर रहते हैं। मेरा घर होने के बाद भी हम लोग किराए पर रह रहे हैं। आपने बताया कि केस चल रहा था, किस मैटर में वो केस चल रहा था? सर एक्चुअली मेरी वाइफ जो थी उन्होंने सुसाइड कर ली थी। मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी वो। यहाँ पर घर होने के बाद हम लोग दूसरी जगह जाकर जॉब कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमारा खुद का बिजनेस चल रहा था। यहाँ से हम लोग बंद कर गए। वहाँ पर इन के प्रेशर से कभी पैसे मांगते थे, कभी कुछ करते थे। इस चलते हम लोग उधर चले गए थे। उधर भी इन लोगों ने इतना परेशान करा, वो सुसाइड कर ली थी उन्होंने। वहाँ से मेरे ऊपर केस लगवा दिया इन लोगों ने कि इसके वजह से हुआ। वहाँ से मैं ये कोर्ट से बरी हो गया हूँ। मेरे पिताजी वहाँ पर जेल भी रहकर आए, वहाँ से हम लोग बरी हो गए रायपुर से। ये हमारे पास कोर्ट की वो है। अब सर मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस और प्रशासन से कि मेरे घर को खाली करवाया जाए, ताकि मैं वहाँ पर रह सकूँ सर, अपने बच्ची को अच्छे से रख सकूँ, उसका पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ, और मुझे इन लोगों से किसी भी तरीके की कोई जान की हानि ना हो और मेरे परिवार को ना हो। क्योंकि सर ये लोग मुझे बहुत धमकी नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली इसको भी धक्का वक्का दिया इन लोगों ने। तो इसकी भी कंप्लेंट नहीं हो रही तो कोर्ट में गए? कोर्ट पे नहीं गए सर अभी हम लोग। जी हाँ सर, पुलिस उपायुक्त को हम लोगों ने कॉपी दी है और SP साहब को दिया है, और ये थाना इंचार्ज TI साहब, उनसे मिले थे। उन्होंने बोला था कि ऊपर जाइए, आप कार्रवाई करवाओ ऊपर जाके, तो हम लोग यहाँ से कार्रवाई करेंगे। ये थी आज की खबर, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।